नमस्कार, आप देख रहे हैं विश्व युद्ध और आपके साथ मैं हूं जिया कौशिक। दुनिया के विनाश की पटकथा आज ही काले अक्षरों में लिखी जा चुकी है। जी हां, खाड़ी के गर्म समुद्र में जो खौफनाक लपटें उठ रही हैं, वो सिर्फ पानी नहीं चल रहा, बल्कि अमेरिका के सुपर पावर होने के उस खोखले अहंकार को राख कर रही है जिसे वो दशकों से पाले बैठा था। ईरान ने अमेरिका के मुंह पर जो 14 सूत्रीय डेथ वारंट दे मारा है, वो सुलह की कोई सफेद चादर नहीं, बल्कि ट्रंप की सल्तनत के ताबूत में आखिरी कील है। लोग इसे कूटनीति कह रहे हैं, लेकिन जनाब, ये कूटनीति नहीं, ये उस महाविनाश का आगाज है जहां ईरान अब झुकने को नहीं, बल्कि वॉशिंगटन को घुटने पर लाने के लिए फैसला ले चुका है। बारूद की गंध हवाओं में घुल चुकी है और मौत अपना खूनी नगाड़ा बजा रहा है। व्हाइट हाउस, जिसे कभी दुनिया की सबसे सुरक्षित जगह कहा जाता था, आज किसी लावारिस कब्रिस्तान जैसी खामोश ओढ़ी हुई है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुद को एक ऐसी गुप्त काल कोठरी में बंद कर लिया है जहां उनके साथ कोई अनुभवी जर्नल या समझदार सलाहकार नहीं, बल्कि उनकी वो सीक्रेट टीम है जो सिर्फ तबाही का सौदा करना जानती है। ट्रंप के दिमाग में एटमी सनक का दौरा पड़ रहा है। वो ईरान के प्रस्ताव में फाइलों को देख रहे हैं, पर उनकी आंखों में जलता हुआ तेहरान देखने की जो मंशा है, वो आज भी साफ नजर आ रही है। ट्रंप का ये पागलपन पूरी दुनिया को उस आग में झोंकने वाला है जहां से वापसी का कोई रास्ता ही नहीं बचता। दुनिया पूछ रही है, क्या एक संकी की जिद पूरी दुनिया को राख कर देगी? ईरान ने एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेला है कि वॉशिंगटन के गलियारों में सन्नाटा अब चीखों में बदलने वाला है। हॉर्मूज खोलेंगे, लेकिन पहले हमारी शर्तें मानकर अपनी औकात दिखाओ। ईरान ये पैगाम ट्रंप के लिए किसी जहरीले खंजर से कम नहीं है। ये तो वही बात हुई, बकरे की अम्मा कब तक खैर बनाएगी। ईरान जानता है कि दुनिया की तेल की नब्ज उसके अंगूठे के नीचे है और वो जब चाहे ट्रंप का गला घोट सकता है। यह प्रस्ताव शांति का हाथ नहीं, बल्कि ट्रंप को वो अपने ही बिछाए चक्रव्यूह में घसीटने का एक खौफनाक और जहरीला जाल है जिसे ट्रंप चाहकर भी नहीं काट पाएंगे। ईरान के विदेश मंत्री अरागाची इन दिनों जमीन पर नहीं, बल्कि मौत के पंखों में सवार होकर दुनिया नाप रही हैं। इस्लामाबाद से मस्कट और फिर सीधे पुतिन के दरबार में अरागाची की ये भागदौड़ ट्रंप की रातों की नींद और दिन का चैन छीन चुकी है। जब रूस का महाबली पुतिन और ईरान का ये चाणक्य हाथ मिलाते हैं, तो समझ लीजिए कि वॉशिंगटन के विनाश की तारीख पक्की हो चुकी है। ये कोई साधारण दौरा नहीं था, ये उस त्रिशूल का ऐलान है जो अमेरिका के अहंकार में समुद्र की गहराइयों को दफन करने के लिए बेताब बैठा है। अरागाची ने ट्रंप को दिन में तारे दिखाने का पूरा इंतजाम कर लिया है। असली जंग तो उस एटमी ताकत की है जिसे लेकर अमेरिका दशकों से गीदड़ भपकियां देता आया है, लेकिन अब पासा पूरी तरह पलट चुका है। ईरान ने साफ लहजे में कह दिया है, हमें तुम्हारी शर्तों से रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता। पहले घुटने टेक कर अपनी पिछले 47 सालों की गलतियों की माफी मांगो, फिर सोचेंगे कि यूरेनियम का क्या करना है। ईरान यहाँ ईंट का जवाब पत्थर से नहीं, बल्कि सीधे मिसाइल से देगा। ट्रंप को लग रहा है कि वो डरा लेंगे, लेकिन उन्हें नहीं पता कि ईरान अब मौत से नहीं डरता, वो मौत को गले लगाना जानता है। ट्रंप की धमकियां अब खोखली गर्जना बनकर रह गई हैं, जो खुद उनकी ही बर्बादी की गूंज बन रही है। बहरहाल, इन सब पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। आखिर ईरान की सरकार का सेना का वो कौन सा पहलू रहा जिसका अंदाजा लगाने में अमेरिका और इजराइल की एजेंसियां चूक गईं? ईरान में सत्ता और सेना का गठबंधन ही अलग है। कह सकते हैं कि अमेरिका और इजराइल इस गठबंधन को समझने में चूक गए। ईरान में सेना जहां सरकार के अधीन काम करती है, तो वहीं इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स यानी IRGC ईरान के सुप्रीम लीडर के लिए काम करती है। उसका मकसद है ईरान में इस्लामिक शासन की हिफाजत करना। बताया जा रहा है कि ईरान में फिलहाल सभी अहम फैसले IRGC के प्रमुख ही ले रहे हैं। सुप्रीम लीडर तो सिर्फ उनके बारे में जानकारी रखते हैं,
यानी उनके पास केवल मामले की जानकारी भेजी जाती है, या यूं कहें कि IRGC प्रमुख अहमद वाहिदी ने ईरान के सुप्रीम लीडर की पावर्स को भी हाईजैक कर लिया है, तो गलत नहीं होगा। अमेरिका के साथ जंग के दौरान ईरान में सत्ता और सेना के बीच शक्ति संतुलन की तस्वीर ही बदल गई। पश्चिमी मीडिया के अनुसार फिलहाल मुश्तबा खामनेई सिर्फ मोहर लगाने वाले प्रमुख बनकर रह गए। ईरान को लेकर सभी फैसले IRGC के कुछ कमांडर्स ले रहे हैं। दरअसल 28 फरवरी को जंग की शुरुआत में ही आयतुल्ला अली खामनेई की मौत हो गई, जिनके बाद मुश्तबा खामनेई को सुप्रीम लीडर चुना गया, लेकिन उसके बाद से उन्हें सार्वजनिक तौर पर नहीं देखा गया, केवल उनके मैसेजेस ही आए। पश्चिमी मीडिया के अनुसार मुश्तबा खामनेई घायल है, वो ठीक से बोल भी नहीं पा रहे और फिलहाल उनका इलाज भी किया जा रहा है। उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी IRGC संभाल रही है और उनकी लोकेशन के बारे में भी किसी के पास कोई पुख्ता जानकारी नहीं। यहाँ तक कि सरकार के वरिष्ठ मंत्री भी उनसे बिना IRGC कमांडर की इजाजत के मिल नहीं पाते। ईरान में सुप्रीम लीडर ही चीफ कमांडर भी होते हैं, उन्हें ही सभी बड़े मामलों में फैसले लेने का अधिकार है। आखिर फैसला ईरान के सुप्रीम लीडर ही लेते हैं। मुश्तबा से पहले आयतुल्ला अली खामनेई ईरान के सुप्रीम लीडर थे। वो वरिष्ठ कमांडर्स के साथ में सलाह मशविरा करके फैसला लिया करते थे, लेकिन फिलहाल माना जा रहा है कि ईरान में ये पूरा सीन अब बदल चुका है। पश्चिमी मीडिया के अनुसार फिलहाल सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनेई सक्षम नहीं है और जंग की वजह से IRGC ने उनकी पावर्स को हाईजैक कर लिया है। मीडिया में IRGC और ईरान सरकार के बीच टकराव की भी खबरें आईं, हालांकि उनकी पुष्टि नहीं हो सकी। माना जा रहा है कि अमेरिका और ईरान के बीच समझौता भी IRGC की वजह से नहीं हो पा रहा। अमेरिका भी समझौतों के बीच सबसे बड़ा रोड़ा IRGC को ही मानता है। बताया जा रहा है कि अमेरिका ने ईरान के जिन प्रमुख नेताओं की लिस्ट तैयार की, उनमें IRGC प्रमुख अहमद वाहिदी का नाम भी शामिल है। माना जा रहा है कि ये सभी लोग अब अमेरिका के टारगेट पर हैं। आखिर क्यों IRGC निशाने पर है अमेरिका के और क्यों बातचीत नहीं बन पा रही है ईरान और अमेरिका के बीच में? दावा किया जा रहा है उसमें IRGC मुख्य भूमिका निभाता है, लेकिन आखिर ये IRGC क्या है, आइए आपको बताते हैं। दरअसल ईरान की सबसे बड़ी ताकतवर सशस्त्र सेना IRGC मानी जाती है। बताया जाता है कि सीधे सुप्रीम लीडर के प्रति जवाबदेही IRGC की होती है। जैसे आयतुल्ला अली खामनेई, उनके आदेश पर आयतुल्ला अली खोमैनी, जिनके आदेश पर 1979 में इसकी स्थापना हुई थी। ईरान के इस्लामिक शासन की रक्षा का उद्देश्य एक तरह से IRGC का रहा और IRGC की जो यूनिट है वो कुड्स फोर्स देखती है। विदेशों में जो कामकाज है उसके प्रॉक्सी नेटवर्क्स को हथियार प्रोवाइड करना या फिर ट्रेनिंग देने का काम भी कुड्स फोर्स का ही होता है। लेकिन एक और सबसे खास बात, ये दावा ये किया जा रहा है कि IRGC तो मुख्य रोल में है, लेकिन सुप्रीम लीडर तो सबसे महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। जैसे पहले आयतुल्ला अली खामनेई थे, उसके बाद में उनकी मौत के बाद मुश्तबा खामनेई, जो कि आयतुल्ला अली खामनेई के बेटे हैं, वो कमान संभालते हैं। लेकिन कई बड़ी अलग अलग थ्योरी सामने आई। दावा किया जा रहा है कि IRGC अब सिर्फ खुद फैसले लेती है और मुश्तबा खामनेई को सिर्फ फैसले लेने के बाद में एक तरह से डिटेल दी जाती है। मुश्तबा खामनेई के बारे में भी जान लीजिए। मुश्तबा खामनेई आखिर कौन है? फिलहाल मुश्तबा खामनेई ईरान के सुप्रीम लीडर हैं। IRGC उनके प्रति जवाबदेह है। हालांकि खबर है कि IRGC खुद ही फैसले लेकर मुश्तबा को सिर्फ उन फैसलों की जानकारी दे देती है। मुश्तबा खामनेई के बारे में दरअसल कहा जाता है कि काफी कद्दावर नेता और कट्टर नेता के तौर पर उनकी भूमिका रही। 1969 को वो जन्मे मशहद शहर में, ईरान में ही पले बड़े, ईरान में ही उनकी मुख्य पढ़ाई हुई। आयतुल्ला अली खामनेई के बड़े बेटों में माने जाते हैं, गंभीर विषयों की समझ रखते हैं, दूसरे बड़े बेटे हैं। उनकी शिक्षा की बात कही जाती है कि वो चाहे बात एडवांस स्टडीज की तरफ ही क्यों न गए हों, लेकिन कौम में रूढ़िवादी धर्मगुरुओं के प्रति भी उनकी उसी तरह से एक तरह से झुकाव रहा। धार्मिक शिक्षा उन्होंने उनसे ली। और यही नहीं, बल्कि इराक के साथ में जब युद्ध हुआ तब खुद सेना में वो तैनात रहे, हबीब बटालियन में।
बताया जाता है कि आयतुल्लाह अली खामनेई के वक्त में खामनेई के दफ्तर में काफी प्रभावशील शख्स के तौर पर मुश्तबा की भूमिका रहती थी, डिसीजन मेकिंग के तौर पर। मुश्तबा के IRGC अधिकारियों के साथ में भी काफी अच्छे संबंध माने जाते हैं। वहीं 2019 में अमेरिका ने मुश्तबा पर कई बार प्रतिबंध लगाए थे और मुश्तबा का जो तरीका रहा है हमेशा मनमाने तरीकों से फैसले लेने का, उसके चलते वो काफी विवादों में भी रहे हैं। मुश्तबा खामनेई या खामनेई परिवार पर कई बार आरोप लगते रहे हैं मनमानी के, संपत्तियों के। हालांकि मुश्तबा खामनेई की संपत्ति की कोई भी सार्वजनिक तौर से जानकारी सामने नहीं आई है। तो देखा आपने, अब देखिए दुनिया का सबसे बड़ा तमाशा। ट्रंप ने गुस्से में आकर जर्मनी से अपने 5000 सैनिकों को वापस बुलाने का आदेश दे दिया है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा अपने ही घर में फूंक कर तमाशा देखना हो। जर्मनी के रक्षा मंत्री ने तो इस पर हंस रही हैं और कह रही हैं कि ये तो होना ही था, लेकिन नाटो गठबंधन में मातम पसर गया है। ट्रंप को लग रहा है कि वो चांसलर मर्ज को सजा दे रहे हैं, लेकिन असल में वो अमेरिका को पूरी दुनिया में लावारिस और अकेला कर रहे हैं। जब अपनों ने साथ छोड़ दिया और घर में फूट पड़ गई हो, तो ईरान जैसे खूंखार दुश्मन से ट्रंप खाक लड़ेंगे। ये फैसला अमेरिका की पीठ में खुद ट्रंप का घोंपा हुआ खंजर है। जर्मन चांसलर ने ट्रंप की उस दुखती रग पर हाथ रख दिया है जहां सबसे ज्यादा दर्द होता है। उन्होंने दुनिया के सामने सरेआम कह दिया कि अमेरिका के पास कोई ठोस रणनीति नहीं और ईरानी वार्ताकार ट्रंप के अधिकारी को बुरी तरह अपमानित कर रही। ट्रंप के लिए ये जले पर नमक छिड़कने जैसा था। अमेरिकी अधिकारी इस्लामाबाद के चक्कर काट रहे हैं और किसी भिखारी की तरह खाली हाथ लौट रहे हैं। इस जबरदस्त बेइज्जती ने ट्रंप को इतना बौखला दिया है कि अब वो होश खोकर जोश में ऐसे फैसले ले रहे हैं जो अमेरिका के पतन की वजह बनेंगे। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अब ईरान को वो निजी जागीर बन चुका है जहां परिंदा भी उसकी इजाजत के बिना पर नहीं ला सकता। ईरान अब एक ऐसा कानून ला रहा है जो अमेरिका के डॉलर के साम्राज्य की चूल्हे हिलाकर रख देगा। हर जहाज को अब रियाल में टैक्स देना होगा। ये ट्रंप के गाल पर वो करारा तमाचा है जिसकी गूंज सदियों तक वॉशिंगटन के गलियारों में गूंजती रहेगी। अमेरिका जो खुद को समुद्र का बेताज बादशाह और दुनिया का पुलिस वाला समझता था, आज एक छोटे से जलमार्ग पर तेल की तरह भीख मांग रहा है। ये ट्रंप की सबसे बड़ी रणनीतिक हार है। अब बात करें, ईरान ने 14 ऐसी शर्तें मेज पर पटकी हैं जिन्होंने पेंटागन और व्हाइट हाउस की होश उड़ा दी है। ईरान की मांगे साफ है, सैन्य नाकाबंदी तुरंत हटाओ, हमारी जब्त की गई अरबों की संपत्तियां छोड़ो और अब तक हुए युद्ध के नुकसान का हर्जाना भरो। ये शर्तें मान ली तो ट्रंप की इज्जत दुनिया के सामने मिट्टी में मिल जाएगी, और अगर नहीं मानी तो ईरान की मिसाइल हमलों के लिए तैयार खड़ी। ट्रंप अब उस मोड़ पर खड़े हैं जहां आगे कुआं और पीछे खाई है। ईरान ने गेंद ट्रंप के पाले में फेंक दी, लेकिन उस गेंद में बारूद भरा हुआ है जो किसी भी वक्त ट्रंप के चेहरे पर पड़ सकता है। ईरान का नया सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनेई, वो नाम जिसने पेंटागन के बड़े बड़े जनरलों की रातों की नींद उड़ाकर रख दी है। पिछले 6 हफ्तों से उनकी खामोशी किसी बड़े महाप्रलय का संकेत दे रही है। पूरी दुनिया पूछ रही है कि आखिर वो कहाँ है। हकीकत तो ये है कि वो ट्रंप के लिए कयामत का ऐसा जाल बुन रही हैं जिससे निकलना नामुमकिन है। मुश्तबा ने कसम खाई है कि वो ट्रंप को उनके हर गुने की सजा देकर दम लेंगे। ट्रंप को लग रहा है कि वो कोई मामूली डील कर रहे होंगे, लेकिन मुश्तबा को डील नहीं बल्कि अमेरिका का विनाश चाहिए। इस पूरी जंग में इजराइल वो भीगी बिल्ली बना बैठा है जिसकी जान हर पल हलक में अटकी हुई है। नेतन्याहू दिन में 10 बार ट्रंप को फोन कर रहे हैं, लेकिन ट्रंप खुद अपनी कुर्सी और अपनी जान बचाने का रास्ता ढूंढ रहे हैं। ईरान और रूस की घातक मारक क्षमता देखकर इजराइल के तथाकथित आयरन डोम अब बच्चों के खिलौने जैसे नजर आ रहे हैं। ट्रंप को लग रहा है कि इजराइल उन्हें बचा लेगा, लेकिन इतिहास गवाह है जब समुद्र में आग लगती है तो कोई भी टापू पर या किनारा सुरक्षित नहीं बचता। इजराइल का डर ही ट्रंप की सबसे बड़ी विफलता है। ईरान के जनरल मोहम्मद जाफर असीद ने दहाड़ते हुए साफ कह दिया कि उन्हें अमेरिका पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं। ट्रंप कह रहे हैं कि वो पागलों को परमाणु हथियार नहीं देंगे, लेकिन पूरी दुनिया पूछ रही है कि असली पागल कौन है।
वो जो अपने ही पुराने दोस्त यानी नाटो को लगातार लात मार रहा है, या वो जो अपने देश की आजादी के लिए सीना तान कर खड़ा है यानी ईरान। ईरान ने अपनी पूरी सेना को सुसाइड मोड और हाई अलर्ट पर डाल दिया है। अब सिर्फ एक छोटी सी चिंगारी की देरी है और पूरी खाड़ी आग के भयानक शोले में तब्दील हो जाएगी, जिसमें अमेरिका का भस्म होना तय है। ईरान ने अमेरिका के 2 महीने के युद्ध विराम की चालाकी भरी प्रस्ताव को पैरों की जूती पर रखते हुए कचरे के डब्बे में डाल दिया। उनका सीधा और सपाट संदेश है, 30 दिन में युद्ध हमेशा के लिए खत्म करो, वरना हमें उस अपने तरीके से खत्म करना आता है। यह आक्रामकता बता रही है कि ईरान अब रुकने या थमने वाला नहीं। ट्रंप सोच रहे थे कि वो थोड़ा और वक्त खरीद लेंगे और चाल ही चल लेंगे, लेकिन ईरान ने उनकी गर्दन पर कयामत की घड़ी बांध दी है। अब हर गुजरता सेकंड ट्रंप की सल्तनत के अंत की तरफ बढ़ रहा है। व्हाइट हाउस के अंदरूनी सूत्र बता रहे हैं कि ट्रंप मीटिंग्स में पागलों की तरह मेज पर पटक रहे हैं और चीख रहे हैं, क्योंकि ईरान उनकी पकड़ से पूरी तरह बाहर हो चुका है। उनकी धमकियां अब फुस पटाखा साबित हो रही हैं, जिन्हें कोई गंभीरता से नहीं ले रहा। ईरान ने दुनिया को दिखा दिया कि शेर भले ही बूढ़ा हो जाए, लेकिन वो शिकार करना और दुश्मन का गला पकड़ना नहीं भूलता। ट्रंप का अहंकार और उनकी सनक अब उन्हें वहां विनाश की इस बड़े गवाह बनने जा रही है, जो अब अमेरिका के साम्राज्य का पतन लिखने वाला है। अमेरिका अब सुपर पावर नहीं, बल्कि एक कागजी बाग बनकर रह गया है, जो सिर्फ कागजों पर दहाड़ता है। सुलह का वक्त अब बीत चुका है। अब सिर्फ बारूद की गंध और मिसाइलों की गूंज की बात करेंगे। ट्रंप जैसे अड़ियल और अहंकारी नेता के लिए ईरान की ये कड़ी शर्तें मानना अपनी राजनीतिक और व्यक्तिगत आत्महत्या पर दस्तखत करने जैसा है। लेकिन ईरान ने साफ कर दिया कि वो अब 1 इंच भी पीछे झुकने वाला नहीं है। एक म्यान में 2 तलवारें कभी नहीं रखी जा सकती, और इस बार ईरान ने फौलादी तलवार ट्रंप की गर्दन के बिल्कुल करीब पहुंचा चुकी है। क्या ट्रंप अपनी जान और अपना वजूद बचा पाएंगे? आसार तो यही है कि अब बहुत देर हो चुकी है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आने वाले कल में पूरी दुनिया का भूगोल और इतिहास हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाला है। खाड़ी का नीला पानी अब बारूद की गंध और खून के रंगे इस गहरा लाल होने वाला है। ईरान का प्रतिशोध अब एक ऐसी भयानक आंधी बन चुका है, जो ट्रंप के व्हाइट हाउस की गुरूर को तिनके की तरह उड़ा ले जाएगा। अब बात समझौतों की नहीं, सर्वनाश की है। ट्रंप का अंत करीब है। दुनिया का इसका फैसला अब सिर्फ और सिर्फ गरजती हुई ईरानी मिसाइलें ही करेंगी। बहरहाल इन सब पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए इंडिया डेली के साथ और देखते रहिए हमारी खास पेशकश विश्व। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।